हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लर्नर एंड व्यूवर्स। जैसा कि आपको पता है कि ये जो टॉपिक लिखा हुआ है वर्ब फॉर्म्स काफ़ी इंग्लिश सीखने वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है कि वर्ब को याद कर लें, क्योंकि वर्ब आपको जितना याद रहेगा उतना आप सेंटेंसेस को बना पाएंगे, है ना। तो वर्ब को मैंने एक तरीका बताया है जिसमें आपको याद रह जाए। तो ये तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक करेंगे। चलिए, ये तरीका क्या है ये हम लोग समझते हैं। क्रिया का दूसरा तथा तीसरा रूप बनाते समय पहले रूप को ईडी प्रत्यय लगाया जाता है। यानी कि स्टार्ट है तो स्टार्टेड, स्टार्टेड, यानी कि दूसरा और तीसरा रूप जिसमें समान होता है। ये नियम आपको बहुत सारे वर्ब ऐसे हैं जिसमें दूसरा और तीसरा रूप समान होते हैं, तो वो आप याद रख सकते हैं इस प्रकार से ईडी प्रत्यय जोड़ करके। जैसे फिनिश है, फिनिश्ड हो जाएगा फिनिश्ड, रेन रेंड रेंड, आस्क आस्क्ड आस्क्ड, कुक कुक्ड कुक्ड, अपीयर अपीयर्ड अपीयर्ड, क्लाइम क्लाइम्ड ना। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल इसमें बना करके लिख सकते हैं कमेंट में। अगर आपको और भी वर्ब हैं जिसमें ईडी प्रत्यय लगाया जाता है तो निश्चित रूप से आप कमेंट करेंगे। क्लेम, इन्वेस्ट, इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड, ठीक है। इन्वेस्ट मतलब होता है निवेश करना, फिनिश मतलब होता है समाप्त करना, ठीक है। रेन मतलब होता है वर्षा होना, आस्क मतलब क्या होता है पूछना। तो ये सारे वर्ब आप और भी वर्ब हैं जिसमें ईडी प्रत्यय लगाया जाता है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। वर्ब याद रह जाए इसके लिए हम लोग दूसरे नियम को समझते हैं। क्रिया के पहले रूप के अंत में यदि ई हो तब सिर्फ डी प्रत्यय लगाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे क्रिया के पहले रूप में यदि ई आए तो आप डी लगा करके दोनों रूप आप बना सकते हैं, दूसरे और तीसरे। तो है ना आसान। लाइक का क्या हो जाएगा, अब आप खुद बोल सकते हैं लाइक्ड, लाइक्ड। तो बिल्कुल आप ये दूसरा और तीसरा रूप आसान हो गया ना। तो इस प्रकार से चेंज का क्या हो जाएगा, चेंज्ड, CHANGE, चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड। तो ये विद्यार्थियों के लिए, बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप इस वीडियो को निश्चित रूप से शेयर करें। देख सकते हैं टायर्ड, टायर्ड मतलब होता है थकना, तो इस प्रकार से टायर्ड, टायर्ड हो जाएगा। लव, लव्ड, लव्ड हो जाएगा। एडवाइज, 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 एडवाइज मतलब होता है सलाह देना, है ना। तो अराइव, अराइव के अंत में ई है तो इसमें सिर्फ डी लगा करके दूसरी और तीसरी रूप बन जाएगा। अराइव्ड, 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 ठीक है। क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड। तो आपको कन्फ्यूज, कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज, इस प्रकार से आप बिल्कुल बना सकते हैं। क्रिएट, क्रिएटेड, क्रिएटेड, रिसीव, रिसीव्ड, रिसीव्ड, फोर्स, फोर्स्ड, फोर्स्ड, ब्लेम, ब्लेम, ब्लेम्ड, 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 ठीक है। इस प्रकार से आप भी बना करके निश्चित रूप से कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई ई लास्ट में आने वाला वर्ब दिखाई पड़ रहा हो, नज़र में हो, तो आप निश्चित रूप से कमेंट कर सकते हैं। क्रियाओं का दूसरा व तीसरा रूप बनाते समय अंतिम अक्षर y को हटाकर IED लगाइए। क्रियाओं का दूसरा व तीसरा रूप बनाते समय अंतिम अक्षर y को हटाकर IED लगाइए। काफ़ी ज़बरदस्त नियम है ये, तो आपको याद रखने बिल्कुल दूसरे और तीसरे जो रूप है उसको याद रखने में काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा इसको। तो आप इस नियम को जरूर जानें। अप्लाई, क्या लिखा हुआ है, अप्लाई, अप्लाई, अप्लाइड, अप्लाइड, क्या हो जाएगा, अप्लाइड, अप्लाइड। तो है ना आसान। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। कैरी, कैरी का क्या हो जाएगा, CARRY, कैरी, कैरी मतलब होता है ढोना या ले जाना। कैरीड क्या हो जाएगा, y को हटाकर IED जोड़ा जाता है, कैरीड, CARRIED। तो इसका तीसरा रूप भी आप याद रख सकते हैं आसानी से, दूसरा और तीसरा। तो ऐसे जिसमें y हो अंत में उसमें y को हटाकर IED जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। कराई, कराई मतलब होता है चिल्लाना, कराइड, कराइड। ड्राई मतलब होता है सुखाना, तो इसका क्या हो जाएगा, ड्राइड, ड्राइड। मैरी मतलब होता है शादी करना, मैरी, मैरिड, मैरिड। रिप्लाई, रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना, तो रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड। स्टडी मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड ना। तो क्या हो जाएगा इसका, STUDIED, स्टडीड, स्टडीड। बिल्कुल हेल्पफुल लगा हो तो निश्चित रूप से सिर्फ आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ लाइक कर सकते हैं, ठीक। स्टडीड, स्टडीड, ट्राइड, 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 वरी, वरीड, वरीड, फ्राई, फ्राइड, फ्राइड। अगर आपको भी ऐसे y अक्षर अंत में आने वाले वर्ब दिखाई पड़ रहे हैं, आपकी नज़र में है, तो निश्चित रूप से कमेंट कर सकते हैं। वर्ब को याद रखने की ज़रूरत ना पड़े, याद रह जाए, इसके लिए हम लोग रूल नंबर 4 को देखते हैं, समझते हैं। कह रहा है रूल नंबर 4,
क्रियाओं के दूसरे व तीसरे रूप बनाते समय अंतिम अक्षर की पुनरावृत्ति कर ईडी लगाइए। काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है ये, तो आप इस रूल को बिल्कुल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे वर्ब में दूसरा और तीसरा रूप समान होता है, लेकिन उसे भी हमें याद रखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर याद हो जाए तो इसके लिए इस नियम को आप ज़रूर से ज़रूर रूप से नोट कीजिए। रूल कह रहा है क्रियाओं के दूसरे व तीसरे रूप बनाते समय अंतिम अक्षर की पुनरावृत्ति कर ईडी लगाइए। तो इस प्रकार से बहुत सारे वर्ब ऐसे हैं जिसमें अंतिम अक्षर की पुनरावृत्ति कर ईडी लगाने से आपके जो है दूसरा और तीसरा रूप मिल जाता है। तो वो इस प्रकार से है, जैसे एडमिटेड, ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा एडमिटेड। तो दूसरा और तीसरा रूप जो है आपको मिल जाता है। नेक्स्ट है तो ये जैसे कैंसिल होना चाहिए ना, कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल्ड, CANCELLED, कैंसिल्ड, ठीक। तो इस प्रकार से कैंसिल्ड। ड्रॉप है तो इसका क्या हो जाएगा DROPPED, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं रॉब्ड। तो ये इस प्रकार से रॉब, रब, सॉब मतलब होता है सिसकना, स्टैब, ट्रांसफ़र, कंट्रोल, बैग मतलब होता है भीख मांगना, बैग्ड। आप इसको कैसे लिखेंगे BEGGED, बैग्ड मतलब कि अंतिम अक्षर को दोहरा देना है, ईडी लगा देना है। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल बना सकते हैं। ये सारे वर्ड आपके लिए छोड़ रखे हैं, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, किसी एक को ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको नए नज़र आ रहे हैं जिसमें आपको अंतिम अक्षर को दोहरा करके ईडी लगाया जाता है, तो ऐसे वर्ब को आप जरूर रूप से कमेंट कर सकते हैं। शॉब, स्टेब, रब, ये लिखा रॉब, ठीक। थैंक यू। इस प्रकार से हमने जो दूसरे और तीसरे रूप बनने वाले जो वर्ब होते हैं जिसमें एक ही टाइप के होते हैं, तो उसको मैंने रूल के अनुसार बता दिया। अब मैं अगले वीडियो क्लास में आपके लिए ऐसे वर्ब लेकर के आऊँगा जिसका दूसरा और तीसरा रूप अलग अलग होते हैं, यानी अनियमित होते हैं, उसको भी हम ज़रूर से ज़रूर आपके लिए लेकर के आएंगे, ताकि आप बिल्कुल वर्ब को समझ करके बिल्कुल आप सेंटेंसेस बना सकते हैं।